प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कुछ शॉर्ट एग्जांपल मैंने दिए थे आप लोगों को HCl की, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटॉन P+, न्यूट्रॉन 1H2 प्लस अल्फा 2He4 प्लस 2, मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। देखिए इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, ऑलराइट, एंटर परपेंडिकुलरली इनटू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस पूछिए, उनका रेशियो पूछे, तो आप देख सकते हैं रेडियस को इसमें कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले में, ये अपन ने कराया था थ्योरी में, और खटाखट अपन ने सॉल्व करते चले गए। तो चार्ज मास रेशियो की जरूरत पड़ रही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। Singly charged magnesium ions are accelerated to kinetic energy this and are projected perpendicular into a magnetic field. रेडियस पूछिए, सर्कल फॉर्मूला लगा दीजिए। काइनेटिक एनर्जी देखिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में दी है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट आप वोल्टेज से ही करोगे, यही मैं कह रहा था। फाइंड द रेडियस, फॉर्मूले से निकल गई। अब ये बोल रहा है आइसोटोप भी हो साथ में, तो रेडियस क्या होगी? आप देख सकते हैं रेडियस थोड़ी सी अलग आ रही है, राइट। ये 5.3 आ रही थी, ये 5.5 आ रही है, तो 2 मिलीमीटर का रेडियस का अंतर आ रहा है, विच इज गुड इनफ टू एक्चुअली सेपरेट दीज टू बाय क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस। ये जो 7th में बना रखा है ना, ऐसा कुछ क्रिएट करके एक विंडो यहाँ बना दी, एक विंडो अलग से बना दी, हो गया काम। A particle having a charge and mass this moves circle this into the axial magnetic force. ये वो चीज़ें जो मुझे उधर जरूरत पड़ेगी, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का साथ साथ अभी तक लिया नहीं है, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन हुई, इट इज फाउंड दैट द पार्टिकल कंटिन्यूज अलोंग द टेंजेंट थ्रू P विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V। तो यहाँ हुआ क्या होगा, देखिए इसके ऊपर ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था इस दिशा में, QVB, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था QE, और ये दोनों बैलेंस हो गए होंगे। बैलेंस हो गए होंगे तो सर्कल छोड़ के ये सीधा निकल गया होगा। सीधा निकल गया होगा, ठीक है। यही वो NCERT वाला जो था पोर्शन, उसमें जो रह गया था, अब मैं वो समझा देता हूं। ये जो बोल रहे ना, they are then deflected by magnetic field and leave the system by an exit slit. तो ये वेलोसिटी है, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी है, इक्वल्स द रेडियस ऑफ D। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन उन्होंने हाफ mv स्क्वायर निकाल दी। ये जो यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, ऑलराइट, दैट इज QUB, और ये जो दिखा रखा है, इससे जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ऑलराइट, वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ देखिए तो ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा ऊपर, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको सेलेक्ट करके बाहर निकाल लेगा। दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, स्ट्रेट चला जाएगा, तो ऐसे बाहर निकालते। चलिए जी, तो ये सवाल आपको आगे शीट में HCl में मिलेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स इज बैलेंसिंग दी मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका जुगाड़ थोड़ा सा मैं एक बार समझा दूँ, ये होता कैसे।
देखिएगा, शुरू से चलते हैं। ये वेलोसिटी वेक्टर है पार्टिकल के पास, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मान लेते हैं प्लेन के, तो इनटू द प्लेन मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स पर प्लेन के परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर चाहिए हमको? नीचे चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे बेसिकली बी और ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाला केस है ये, और वो भी इस तरह से कि ये दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं। ये बैलेंस नहीं हो तो बहुत खतरनाक सवाल बनता है, वो 11वें नंबर में है, वो भी लेंगे हम। राइट, बैलेंस हो रहा है तो इसलिए दोनों फोर्सेस बैलेंस होके ये स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली तो समझा ही दिया था। फाइंड द डिस्टेंस ई एफ एंड द एंगल थीटा, और फिर इन्होंने डायरेक्शन उल्टी कर दी और फिर से टाइम पूछा। यही सवाल मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली बोला भी था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से चार्ज पार्टिकल एंटर होता है और सर्कल में घूमेगा। यहाँ से एंटर होता है तो सर्कल जो होगा उसका सेंटर ये पॉइंट ओ होगा आर दूरी पर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर मारा वेलोसिटी से और ये सेंटर मिल गया हमको एक। ठीक है कि नहीं? अब ये घूम रहा है, अब घूमेगा आर रेडियस की आर्क में, तो ये आर्क थोड़ी दूरी पे जाके फिर से काट देगी। घूमता हुआ गया और काट दिया। अब ये एंगल थीटा कितना होगा? ये सब बेसिक सी ज्योमेट्री है, मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप भी बड़ी आसानी से कर सकते थे। ऐसा कुछ है नहीं इसमें भाई, इसमें तो 45 दे रखा है इसलिए इजी पड़ेगा। ये तो मैं इसको फाई लेके, भाई ये फाई हो गया तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, ये 90 माइनस फाई हो जाएगा तो ये वापस से फाई हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा तो ये फाई हो जाएगा। राइट, ये फाई हो गया और ये ऑब्वियसली इक्वल होंगे तो ये भी फाई हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केलस हो जाएगा। राइट, तो 2 फाई एंगल घूम जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एंगल ई ऑफ निकाल रखा है 90 डिग्री। राइट, इसके लिए इसमें तो शायद टाइम पूछा ही नहीं, फर्स्ट में क्या पूछा? डिस्टेंस ई एफ निकालना है, ये कितना होगा? तो डिस्टेंस ई एफ हो जाएगा π/2 इंटू आर, यही होगा आंसर शायद। अच्छा, डिस्टेंस ई एफ मतलब ये, ओ तो ये तो और भी आसान है, मुझे लगा लेंथ ऑफ पाथ का। तो ये तो सिंपली ये आर है, ये आर है, तो ये निकाल दिया। ये तो बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम पूछ ले, टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा भाई π/2 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू टाउ। टाउ इज 2 पाई m बाय क्यू। वो पुट कर दीजिए, काटिए पीटिए आ जाएगा। फिर इसमें टाइम पूछा, 3/4 ऑफ द कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर हुआ और चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ले बनाना हो तो बना सकते हैं, चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा तो सेंटर यहाँ कहीं होगा, यहाँ होगा तो ये ऐसे घूमेगा। तो वो इन्होंने इसलिए इसको अगले उसमें नीचे बना दिया कि भाई यहाँ से एंटर हो रहा है तो ये सेंटर हो गया और ये घूमता हुआ इधर से बाहर निकल। That's all. ठीक है, ये वाली चीज़ें मुझे आपको और पढ़ानी है, बट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो वो पढ़ा दिया। उसमें एक स्पेशल केस भी पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर एक दूसरे के। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, वेलोसिटी ऐसी थी, प्लस ये कंडीशन हो तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। है बड़ा स्पेशल केस हमने पढ़ाया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे
8th वाला एग्जाम्पल या फिर इस कॉन्सेप्ट की। ऑलराइट, यहाँ पर आप देखेंगे कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम डी केस में जा रहे हैं, ठीक है। और इसी का एक्सटेंड करके और भी चीज़ें इसमें देंगे जो कि 8th वर्कड आउट एग्जाम्पल में है। तो आप चाहें तो 8th वर्कड आउट एग्जाम्पल पहले ट्राई कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर देखने से पहले, तो बेहतर रहेगा, अच्छा समझ।